फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना लेक्चर नंबर 8 लेकर आ चुका हूँ। एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन सेट थ्योरी में। अरे क्या हो रहा है, आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो यार। ओके बस एक मिनट यार, थोड़ा मैक्स सेटिंग कर लूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्या करो, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। और हाँ, तुम लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट भी कर दिया करो कैसे पढ़ाता हूँ। हाँ, एक्सरसाइज 1.3 का आज हम सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 1.3 का क्या आज देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो लिखो एक्सरसाइज 1.3 का क्या ये अपना सॉल्यूशन वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। क्वेश्चन 1, मेक करेक्ट statement by filling in the symbol subset or does not subset in the blank space। सबसेट पर क्वेश्चन है। मेक करेक्ट statement by filling in the symbol subset or does not subset in the blank space क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है अपना, कह रहा कोई सेट दिया गया 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 एंड 5। अब बताओ क्या ये सेट इसका सबसेट है। मान लो ये सेट बी है, ये सेट ए है। क्या ए सबसेट है बी का? अब देखो, लेट कर लो यानी कि ये बी सेट है, ये अपना ए सेट है। लेट कर लो, ओके, लेट कर लो। अब देखो क्या सेट बी का कुछ एलिमेंट क्या सेट ए में प्रेजेंट है। देखो क्या है, 2 3, यहाँ पर 2 3 4, क्या सेट ए में 2 3 4 क्या सेट बी में प्रेजेंट है। देखो 2 3 4 2 3 प्रेजेंट है, यानी कि इस सेट का यहाँ पर कुछ पार्ट प्रेजेंट है या फिर कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है। डैट मीन्स आप इसको क्या कह सकते हो, यह सबसेट है। यानी कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ए क्या है, बी का सबसेट है। डैट मीन्स ए सबसेट ऑफ बी। ओके, लेट कर लिए। आपको समझने के लिए लेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेट कर सकते, मतलब आपको समझाने के लिए हम कर दिए लेट। ओके, क्या है, फर्स्ट इज सबसेट। सेकेंड आ जाओ, सेकेंड कह रहा है ए बी एंड सी। कोई सेट दिया गया डॉट बी सी और डी। अब बताओ क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है। ए बिलोंग्स टू सेट, मान लो इसको भी ए मान लो, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर देखो बी और सी, यहाँ पर बी और सी, इसका बी और सी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर ए जो है ना, इस सेट में ए जो एलिमेंट है वो बी सेट में नहीं प्रेजेंट है। देखो ए
ए वाला एलिमेंट क्या है, इसमें ए कहीं दिख रहा है आपको, दैट मीन्स यह सबसेट नहीं है, डज नॉट सबसेट। बिकॉज लिख लो, बिकॉज ए बिलोंग्स टू सेट ए। मान लो इसको, मान लो सेट ए, अब ये मान लो कुछ लेट, मान लो ए सेट है ये, इसको मान लो सेट बी है, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, इसलिए यह सबसेट नहीं है। कह रहा है x such that all the x is a student of class 11th of your school, x is a student of class 11th of your school, डॉट डॉट, और क्या कह रहा है, ऑल द एक्स सच दैट, ऑल द एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। बताओ क्या कह रहा है थर्ड में, एक्स ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में क्लास 11th का बच्चे कितने हैं, या बच्चे प्रेजेंट कितना है क्लास 11th में, और ये कह रहा है एक एक्स ऐसा है जो कि पूरा स्कूल के बच्चा को ही काउंट कर रहा है, ये एक्स ऐसा है जो पूरा स्कूल के बच्चा को काउंट कर रहा था, यानी कि स्कूल के बच्चे के अंदर ही तो क्लास 11th के बच्चा आ जाएगा, यानी कि क्लास 11th का बच्चा क्या इस सेट का सबसेट होगा, क्योंकि क्लास 11th का बच्चा ही तो स्कूल में आता है, और इस सेट का इस सेट से छोटा भी है। अरे स्कूल में ही तो क्लास 11th का बच्चा होगा, क्या स्कूल से बाहर होंगे, डैट मीन्स क्या होगा, सबसेट ऑफ, ये सबसेट हो जाएगा, सबसेट का सिंबल लगा दो और कुछ नहीं। फोर्थ आ जाओ, कह रहा है एक्स all the x such that x is circle in the plane x is a circle in the plane dot all the x such that x is circle in the same plane with radius 1 units, x is circle with same plane with radius 1 units। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कोई प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, कह रहा है x ऑल द x दैट x इज सर्कल इन द प्लेन, इस प्लेन में एक सर्कल है मान लो, ये कह रहा है एक्स सर्कल सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, एक इसका जो रेडियस है सेंटर से, ये आर का वैल्यू जो दिया गया है अपना 1 यूनिट दिया गया है। बताओ क्या ये सबसेट होगा, ये बड़ा सर्कल, मान लो छोटा ही सर्कल होगा, मान लो ऐसे भी सर्कल तुम बना सकते हो, ये तो रेडियस 1 यूनिट का सर्कल तो फिक्स हो गया कि ऐसे ही बनेगा, यहाँ तो आप सर्कल ऐसे बना सकते हो, तो क्या ये बड़ा सर्कल इस सर्कल से मैच करेगा, या छोटा सर्कल इस सर्कल से मैच करेगा, नहीं करेगा, दैट मीन्स डज नॉट सबसेट, ये फिक्स बनेगा। बट आप यहाँ पर जो सर्कल बनाओगे किसी भी प्रकार के बना सकते हो, दैट मीन्स ये दोनों में डिफरेंस काफ़ी है, दैट मीन्स यह सबसेट नहीं है। ओके, लिखना चाहोगे तो लिख लो, ये भी अपना सर्कल है, सर्कल इसका रेडियस कितना है ये मुझे पता नहीं है, ये कह रहा है एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन, बस सेम प्लेन में बना दो आप सर्कल, रेडियस यहाँ पर क्या है 1 यूनिट है, दैट मीन्स फोर्थ का आंसर डज नॉट सबसेट्स।
फिफ्थ देख लो, फिफ्थ देख लो, यहाँ पे कह रहा है ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज ट्रिंगल इन अ प्लेन, एक्स इज ट्रायंगल इन अ प्लेन, सब डॉट डॉट, और क्या कह रहा है बी में, एक्स ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन द प्लेन, एक्स इज रेक्टेंगल इन सेम प्लेन। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक लेकर बैठो। क्या कह रहा है, एक्स इज ट्रायंगल इन अ प्लेन, यानी कि इस प्लेन में एक ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल मान लो आप कुछ भी आइसोलेटेड ट्रायंगल बना सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो, यानी फिर 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लियो। तो मान लो मैं 90 डिग्री का बनाता हूँ, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। ये कह रहा है रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, रेक्टेंगल तो ऐसे नहीं बनेगा, टू साइड आर इक्वल, सेम एंड अपोजिट साइड इक्वल होता है, 3 रेक्टेंगल। क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? कुछ रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका फिगर डिफरेंट है, इसका फिगर कुछ डिफरेंट है, डैट मीन डज नॉट सबसेट ऑफ। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट्स। पॉज करके इतना लिखो। लगता है यार कैमरा बहुत घूम गया है, ओहो कैमरा तो बहुत घूम गया यार, कैमरा बहुत घूम गया है यार। चलो ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। कैमरा बहुत ज़्यादा घूम गया है, अभी कैमरा स्टैंड थोड़ा सही हो जाओ। देखो कैमरा घूम गया, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा वीडियो का लेंथ ही लंबा ना हो जाएगा। क्या कह रहा है, 2 3 4 1 2 3 4 5, क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? देखो इस सेट का कुछ टुकड़ा क्या इसमें प्रेजेंट है, 2 3 4 2 3 4 यानी प्रेजेंट है, डेट मीन्स यह सबसेट है। दूसरा में आ जाओ, क्या इस सेट का कुछ टुकड़ा यहाँ पर प्रेजेंट है? तो यहाँ पर देखें बी यहाँ प्रेजेंट है, सी यहाँ पर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो ए एलिमेंट है सेट ए में, ये प्रेजेंट नहीं है किस में, सेट बी में, डेट मीन्स यह सबसेट नहीं होगा। कह रहा थर्ड, एक्स ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और एक्स इज स्टूडेंट इन ऑफ योर स्कूल, जो क्लास देखो एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में कितना स्टूडेंट है, और एक कह रहा है सेट्स आपके स्कूल में कितना स्टूडेंट है, तो आपके स्कूल में ही तो 11th का स्टूडेंट आएगा, तो यानी कि 11th वाले स्टूडेंट इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, डेट मीन्स वो सबसेट है। फोर्थ आ जाओ, फोर्थ कह रहा है एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, एंड ये कह रहा है एक्स इज सर्कल सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इस सर्कल में एक रेडियस सर्कल है जिसका मुझे रेडियस पता नहीं है, इसमें पता है कि ये कह रहा है 1 यूनिट का रेडियस होना चाहिए, यानी कि ये सर्कल फिक्स हो गया। ये सर्कल मुझे पता नहीं है कि कैसा बन रहा है, तो यानी इस दोनों में कुछ भी इक्वालिटी नहीं दिखाई दे रहा है, इक्वालिटी नहीं दिखाई दे रहा है, डेट मीन्स यह सबसेट नहीं होगा। फोर्थ आ जाओ, फिफ्थ आ जाओ, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ये कह रहा है रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। तो देखो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसका फिगर कुछ और है, इसका फिगर कुछ और, डेट मीन्स यह भी सबसेट नहीं होगा। पॉज करके 5 1 का 5 तक क्वेश्चन आप लिख लो। कैमरा घूम गया था, मैं ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लो, बस लिखो। ओके स्टूडेंट्स, मैं मिटाता हूँ। पता कैमरा घूम गया, क्या घूम गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो जाने दो जो भी हो। ओके ओके स्टूडेंट्स,
सिक्स्थ आ जाओ। कह रहा है ऑल द एक्स सच डैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स इज, क्या कह रहा है, एक्स इज एन इक्विलेटरल इन प्लेन। क्या ये सबसेट है एक्स सच डैट एक्स इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। बताइए क्या सबसेट होगा। कह रहा है एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों भुजा उसका सेम होगा, त्रिभुज का तीनों साइड इक्वल होगा। तो यह मतलब तीनों साइड इक्वल, मान लो ये तीनों साइड इक्वल है, ये और ये क्या है, इक्वल है तीनों साइड। कह रहा है एक्स इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इसमें आप जितना भी ट्रायंगल बना दो, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, सॉरी इक्विलेटरल नहीं है, ये 90 डिग्री वाली ट्रायंगल हो गया, ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। ये मान लो आइसोलेटरल ट्रायंगल है क्या, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है, आइसोलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, आइसोलेटरल ट्रायंगल, यानी कि दो साइड इसका इक्वल है। इस ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री तो है ही है। तो अब बताओ क्या ए ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या इस ट्रायंगल में है। ये कह रहा है किसी प्रकार का आप ट्रायंगल बना दो, डैट मीन्स ये ट्रायंगल इसमें आप प्रेजेंट है, डैट मीन्स यह क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट होगा ना, इसमें किसी प्रकार का ट्रायंगल बना दो, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके 8 आ जाओ, 7 आ जाओ। कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ऑल द एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अभी भाई कैमरे अभी तो नहीं घूम गए हो, ये भी सही है। ओके और क्या रहा है, ऑल द एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इज एन इंटीजर। अब बताओ इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे इवन नेचुरल नंबर कहते हैं। और ऑल इंटीजर, इसमें 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आएगा, इस सेट में यही नहीं आएगा, 8 आएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इस सेट में यही आ जाएगा, डॉट डॉट मान लो है। इंटीजर में क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्या इस सेट से बड़ा इस सेट दिखाई दे रहा है, इंटीजर में ही तो क्या कहते हो, इवन नेचुरल नंबर आएगा या नेचुरल नंबर आएगा, डैट मीन्स सबसेट। क्या है या सबसेट है। पॉज करके इतना लिखो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इससे पहले आप लोग पॉज करके इतना लिख लो। ओके यार कैमरा घूम जाता भाई। ओहो ओके लिखो पॉज करके इतना।
ओके स्टूडेंट्स, पॉज करके इतना लिखो। अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वीडियो का लेंथ कुछ लंबा हो जाएगा, तो आप लोग घबराना नहीं, पढ़ना। कह रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या कहना है, ट्रू और फॉल्स। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट है, कह रहा है कोई सेट ए दिया गया जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब बताओ ये ट्रू है। ये कह रहा है ए एंड बी जो सेट दिया गया है, ए बी का एलिमेंट का सेट, क्या इसका सबसेट नहीं है। देखो सेट बी, इसमें इसका जो एलिमेंट है क्या सेट ए में प्रेजेंट है। मान लो कोई सेट ए बी है, ये मान लो सेट ए है, क्या बी का एलिमेंट क्या सेट ए में प्रेजेंट है। ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, डैट मीन्स यह सबसेट होगा, ए सबसेट होगा सेट बी का। यहाँ पर कह रहा है डज नॉट सबसेट। क्या ये ट्रू कह रहा है, ये फॉल्स कह रहा है। तो ये क्या होगा, फॉल्स। ये होना चाहिए, देखो ऐसे ए एंड बी सबसेट होना चाहिए, पर ये क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। ये कह रहा नहीं सबसेट है। ये क्या कह रहा नहीं सबसेट है, इसका मतलब यह गलत कह रहा है, ये सबसेट होना था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, आ जाओ दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है, ए एंड ई सबसेट ऑफ all the x such that x is a vowel in the English alphabet. X is vowel in the English alphabet. देखो बेसिकली क्या कह रहा है, मान लो कोई ए सेट है जिसमें ए और ई एलिमेंट दिया गया है। एक क्या सबसेट ए ई आई ओ और यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यही वोवेल होता है। अब बताओ ए ई क्या सेट बी में प्रेजेंट है, ए ई प्रेजेंट है, डैट मीन्स ये क्या कह रहा है, ए ई ये जो सेट ए है ए सबसेट ऑफ सेट बी का है। ये सही कह रहा है क्योंकि ए ई यहाँ पर प्रेजेंट है, इस सेट का कुछ टुकड़ा यहाँ पर प्रेजेंट है, डैट मीन्स यह सही कह रहा है कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है, डैट मीन्स ट्रू। ट्रू। रोटी नहीं खाई खाई। ओके, समझ में आया। ओके, और 2 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ। कह रहा है 1 2 और 3 सबसेट ऑफ 1 3 और 5। क्या इस सेट का ये सेट सबसेट है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 प्रेजेंट है, इस सेट का 1 एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट, इस सेट में प्रेजेंट है। 3 भी यहाँ पर प्रेजेंट है,
5 जो है 5 इसमें है ही नहीं, कहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये सेट जो ए है ये इसका सबसेट है। तो ये गलत कह रहा है, गलत कह रहा है तो मतलब ये फॉल्स है। क्या फॉल्स है? इसको कहना चाहिए था कि 1, 2 और 3 डज नॉट सबसेट ऑफ 1, 3 और 5, ये कहना चाहिए था। ये कह रहा है फॉल्स, कह रहा है ये सेट जो ए है इसका सबसेट है। देखें 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा है बट इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, डैट मीन्स यह सबसेट नहीं होगा। तो यानी कि ये फॉल्स कह रहा है। क्या कह रहा है? फॉल्स, गलत कह रहा है। ओके आ जाओ 2 के कितना फोर्थ में कह रहा है बिलोंग्स टू सेट ए में एक एलिमेंट सिर्फ ए है। ये कह रहा है क्या इससे बिलोंग कर रहा है? ए, बी एंड सी से, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। देखो इस मान लो सेट ये बी है, सेट बी में ए बिलोंग कर रहा है बी सेट से, और फिर बी भी बिलोंग कर रहा है बी सेट से, सी भी बिलोंग कर रहा है बी सेट से। देखो इस मान लो सेट बी है, बी सेट में कितने एलिमेंट है? ए है, बी है, सी है। ये तीनों बिलोंग कर रहा है बी सेट से। बट ये क्या कह रहा है, क्या ए वाले देखो ऐसे लिख दिया जाता है तो ये हो जाता है अपना सेट्स। ये क्या हो जाता है? सेट। ए एलिमेंट नहीं रहता, ये सेट हो जाता है। क्या ये बिलोंग कर रहा है सेट बी से? तो नहीं कर रहा है बिलोंग्स, ये तो सेट हो गया, डज नॉट बिलोंग्स। यहाँ पर ये कह रहा है बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि ये गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है तो ये क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। इस सेट ए यहाँ पर ऐसे होता तब ये बिलोंग करता, बट यहाँ पर तो एक एलिमेंट ही लिखा गया है। यहाँ पर एलिमेंट ही लिखा गया, ये पूरा सेट है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन और फिर समझ में आ गया। अब कह रहा है ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 6। देखो 6 पॉज करके इतना लिख लो, पॉज करके इतना लिख लो। ओके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, 2 का 6 कह रहा ऑल द एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन, अबे कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। ओके, ये कह रहा है सबसेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन नेचुरल नंबर which divide 36। रोस्टर फॉर्म में दिया गया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो। सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, रोस्टर फॉर्म में लिख लो। क्या नेचुरल नंबर 6 से छोटा बताओ, क्या होगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये तो होगा 6 से छोटा नेचुरल नंबर, 6 से छोटा। क्या ये सबसेट है? कह रहा है नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर दे, 36 को डिवाइड करेगा 1, 2, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा, और क्या करेगा? 9 कर देगा, 12 कर देगा, 18 कर देगा, और 36 कर देगा। ये कर देगा।
36 को इतना ही नंबर तो डिवाइड कर सकता है। क्या बताओ, एक सच कह रहा है कि ये मान लो सेट ए है, ये सेट ए है, ये मान लो सेट बी है। क्या सेट ए सबसेट है सेट बी का? अब देखो, क्या इस एलिमेंट का, इस सेट में जितने एलिमेंट है, क्या उसका कुछ पार्ट इस सेट में प्रेजेंट है? देखो 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, बट यहाँ पर 5 तो प्रेजेंट ही नहीं है। सेट यहाँ पर जो 5 दिया गया है, 5 भी सेट में प्रेजेंट नहीं, डैट मीन्स यह सबसेट नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है सबसेट है, ये क्या कह रहा है? सबसेट है। ये यहाँ पर रियलिटी में क्या होना चाहिए? सबसेट नहीं है। ये क्या कह रहा है? फॉल्स कह रहा है, फॉल्स। 36 को इतना ही नंबर तो डिवाइड कर सकता है, 5 नहीं करेगा 36 को डिवाइड, डैट मीन्स फॉल्स। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लेट ए कोई सेट दिया गया है जिसमें आपका एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। 3 एंड 4 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। 3 एंड 4 यहाँ पर क्या एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट कौन सा है तो क्यों है, और कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई? Which of the following statement are incorrect? Incorrect. क्या कह रहे भाई? And why? ओके, क्या कह रहा है? विच आर द स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड वाई? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कह रहा है 3 एंड 4 सबसेट ऑफ ए। बताओ 3 एंड 4 क्या सबसेट है? सेट ए का 3 एंड 4 सबसेट है? ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? 3 एंड 4 यहाँ पर देखो, 3 एंड 4 यहाँ पर एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ना कि सेट की तरह। इसको सेट बनने के लिए 3 एंड 4 को सेट बनने के लिए यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट आना चाहिए, एक और करली ब्रैकेट आना चाहिए, तब तो ये सबसेट होगा सेट ए का। यहाँ पर एलिमेंट, क्या एलिमेंट कभी सबसेट होता है? सेट ए का एलिमेंट है, यहाँ पर सबसेट होने के लिए यहाँ पर एक और करली ब्रैकेट आना चाहिए, क्योंकि यह एलिमेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ना कि देखो 2 भी यहाँ पर एलिमेंट है, 2 बिलोंग कर रहा है ए में। अगर 2 अगर सबसेट होगा तो 2 को ब्रैकेट में आना चाहिए, तब ए का सबसेट होगा। ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, अगर 2 को सबसेट होना है तो 2 को ब्रैकेट में आना चाहिए, तब ये सबसेट होगा। बट यहाँ पर क्या क्या है? ये भी एलिमेंट है, यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं दिया गया है। देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं दिया, डैट मीन्स यह सबसेट नहीं होगा ए का, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग करेगा। ये कह रहा है कि सबसेट है, यानी कि ये क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? गलत कह रहा है, यानी कि इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। वाई में तो बताइए दिए, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। आ जाओ दूसरा, कह रहा है अब देखो यहाँ पर अभी सही कह रहा है 3 एंड 4 क्या बिलोंग कर रहा है ए में? हाँ 3 एंड 4 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक एलिमेंट है, तो यानी कि 3 एंड 4 ये जो है 3 एंड 4 ये बिलोंग कर रहा है ए में। जैसे कि 5 बिलोंग टू ए, जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग कर रहा है, ये भी तो एलिमेंट है,
एक पूरा सेट ही यहाँ पर एलिमेंट की तरह लिखा गया है। दैट मीन्स 3 and 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है, करेक्ट। ओके, अब देखो, अब थर्ड में कहा गया है 3 and 4 क्या सबसेट ऑफ ए का। यहाँ पर देखो डबल ब्रैकेट आ गया, डबल ब्रैकेट आ गया मतलब यह सही कह रहा है कि ये भी जो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये एलिमेंट पर आप सेट लगा दिए हो, यानी कि ए सबसेट ऑफ ए है, यानी कि ए एलिमेंट इसका सबसेट है। यहाँ पर करली ब्रैकेट लग गया है। ओके, फोर्थ 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 सेट एम है, 1 एलिमेंट सेट एम है, डैट मीन्स यह करेक्ट है। फिफ्थ आ जाओ, 1 सबसेट ऑफ ए है। देखो 1 एलिमेंट की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। अगर सेट होने के लिए, अगर सेट होता तो 1 को आप ब्रैकेट के अंदर रखते, तब कह सकते थे यह क्या है, सबसेट ऑफ ए है। बट 1 सबसेट नहीं है, 1 एलिमेंट की तरह सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, दैट मीन्स इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। सिक्स्थ आ जाओ, 6 कह रहा है 1, 2 और 5 क्या सबसेट ऑफ ए है। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि 1, 2, 5 एक एलिमेंट है, 1, 2, 5 एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और इस पर आप करली ब्रैकेट का यूज कर दिए हो, करली ब्रैकेट का आप यूज कर दिए हो, मतलब यह सेट जो एक बन गया वो सबसेट ऑफ ए है। डैट मीन्स ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है, करेक्ट कह रहा है। ओके, करेक्ट। साथ में कह रहा है 1, 2 और 5 क्या बिलोंग कर रहा है सेट ए में। अब कैसे बिलोंग करेगा भाई, ये सबसेट है। जैसे 1, 2, 5 ऐसे होता तो ये सही था, 1, 2, 5 क्या सेट ए में बिलोंग कर रहा है, 1, 2, 5। इस पर आप करली ब्रैकेट का यूज कर दिए हो, करली ब्रैकेट का आप यूज कर दिए तो ये सेट बना दीजिए, इसका सबसेट के रूप में तो आ गया ये। तो 1, 2, 5 इसका एक स्मॉल टुकड़ा यहाँ पर है, इसको आप करली ब्रैकेट के अंदर रख दिए हो, डैट मीन्स यह सबसेट हो जाएगा, नॉट कि बिलोंग्स कर रहा है। ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यह क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, बिलोंग कर रहा है या इनकरेक्ट कह रहा है। यह सबसेट होना चाहिए था, इनकरेक्ट। यह सबसेट होगा, देखो 1, 2 और 5 सबसेट ऑफ ए होना चाहिए था। ये कह रहा है बिलोंग कर रहा है, कैसे बिलोंग करेगा भाई, आप इस पर तो करली ब्रैकेट का यूज कर दिए गए होती, ये तो इसका कुछ पार्ट यहाँ पर लिखा गया उस पर आप करली ब्रैकेट का यूज कर दिए होते, ये सबसेट हो जाएगा। ये कह रहा है बिलोंग्स कर रहा है, तो ये गलत कह रहा है। एट आ जाओ, 1, 2 और 3 क्या सबसेट ऑफ ए है। देखो 1, 2, 3 1, 2, 3 क्या सबसेट ऑफ ए है। देखो 1, 2 ये तो 3 एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, 3 और 4 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। डैट मीन्स आप यह कह सकते हो 1, 2 और 3 ये सबसेट नहीं है, बट आप 1 और 2 ओनली होता तब आप सबसेट हो जाता, बट आप 3 ले चुके हो, 3 आपको लेना था तो 3 और 4 भी लेना चाहिए था ना आपको। एक ही 3 और 4 एक एलिमेंट है, आप आधा एलिमेंट तो ले चुके हो, 3 ले लिए हो 4 नहीं लिए हो, यानी कि आप आधा एलिमेंट ले चुके हो। डैट मीन्स यह सबसेट नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, सबसेट है, ये कह रहा है सबसेट है, ये गलत कह रहा था यार, ठीक है, इनकरेक्ट। ये सबसेट नहीं होगा। देखो 1, 2 और 3 डज नॉट सबसेट ऑफ ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है। तो पॉज करके इतना लिख लो।
देखो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 8 तक हम आपको समझा दिए। 9th आ जाओ। 9th यहाँ पर देख लो, कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। बताओ 5 क्या इस सेट में आपको कहीं दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई ही नहीं दे रहा है 5, यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये गलत कह रहा है, ए सेट में 5 है ही नहीं। 5 सबसेट होता है एवरी सेट का, बट यहाँ पर कह रहा है 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 5 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? इनकरेक्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? इनकरेक्ट। 10th आ जाओ। फाइव सबसेट ऑफ ए। अब इस बार क्या है? 5 सबसेट होता है एवरी सेट का। ये क्या कह रहा है? सही कह रहा है, करेक्ट। 11th आ जाओ। अब बताओ, कह रहा है 5 को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया, उसके बाद कह रहा है ये सबसेट ऑफ ए है। बताओ, ये 5 एवरी सेट का सबसेट होता है और 5 को हमें कभी भी करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है। डैट मीन्स ये कह रहा है कि ऐसे लिख दो, तो ये कह रहा है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 को। 8 तक क्वेश्चन दिया गया है, तो पॉज करके इतना लिख लो। पॉज करो, लिखो, छापो। चलो छाप लिए, अच्छी बात है, छाप लो। छापना भी एक कला होता है। क्वेश्चन नंबर अपना 3 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4th की ओर। क्वेश्चन 4th, आज 4th तक ही क्वेश्चन करवा देता हूँ। अगले लेक्चर इसका जो पार्ट 2 आ जाएगा, तो उसमें फिर 5th, 6th और 7 और 8 करवा दूंगा उसमें। नहीं तो यहाँ पर वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक दिन में एक एक्सरसाइज करवा देना सही नहीं लगता है। इसमें क्वेश्चन 8 तक है, तो आप लोग अगले लेक्चर में 5th, 6th और 7th, 8 क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन ले सकते हो। तो आज के लिए 4 ही क्वेश्चन करवाता हूँ आज। कह रहा है राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट डाउन all the subset of the following sets। मान लो ए है फर्स्ट, इसका कितना आप सबसेट बना सकते हो? देखो, सबसेट आप इस सेट का कितना बना सकते हो? मान लो सेट ए है, तो इसका एक फॉर्मूला लिख लो आप लोग। क्या लिख लो? फॉर्मूला। नंबर ऑफ, अरे मान लो
ये नो है, नंबर, इसको मान लो नंबर, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, सेट ए में कितने सबसेट आ सकता है, तो इसका आ जाएगा 2⁻, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। आइए सेट में कितना भी एलिमेंट, जितना एलिमेंट है उसका 2 कर दो, वो आ जाएगा सबसेट निकल के। यानी कि मान लो इसमें सेट, मान लो सेट ए है, सेट ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 है, तो 2⁻1 कितना विल बी 2, इसका 2 सबसेट निकल के आएगा। एक तो एक खुद ही आ जाएगा ए, एक आ जाएगा 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि आप इसको सबसेट के रूप में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, एक तो ए ही आ जाएगा एंड एक का आ जाएगा 5। समझ में आया? ओके, फॉर्मूला नोट कर लो, इसका आंसर जो लिखो ऐसे लिखो, सबसेट ऑफ क्या आ जाएगा 5 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 4 का 1 कर दिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कह रहा है, बताओ ए एंड बी, इसका कितना आप सबसेट बना सकते हो, सबसेट इसका लिखो, सबसेट इसका कितना होगा 2⁻2, 4 इसका सबसेट बन सकता है, सबसेट 2⁻2, नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ है 2 है, 2 कितना 4 है, इसका 4 सबसेट कैसे बनाओगे, एक तो सिंगल एलिमेंट ले लो, एक ले लो ए एंड बी पूरा ले लो, एक ले लो 5, देखो 4 सबसेट बन गया, इसका 4 सबसेट बन गया, फॉर्मूला से भी निकाल के आए 4th। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, 4th का 3rd कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है 1 2 3, इसका कितना नंबर ऑफ सबसेट निकलेगा, 2⁻3 विल बी 8 निकलेगा। सबसेट इसका कितना निकलेगा, सबसेट इसका 2⁻3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट टी है, इस फॉर्म में लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है, मान लो सेट ए है तो ए में कितना एलिमेंट है 2 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, तो 2⁻3 करोगे 8 सबसेट इसका बनेगा। 8 सबसेट कैसे बनाओगे, तो एक सिंगल एलिमेंट ले लो 1, एक बार सिंगल ले लो, एक बार डबल ले लो, 2, एक ले लो 3, एक ले लो 1 और 2, एक ले लो 2 और 3, 2 और 3, एक बार ले लो 1 और 3, 1 और 3, एक बार ले लो पूरा एलिमेंट्स 1 2 3, एक बार ले लो 5। देखो 8 सबसेट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, डैट मीन्स आंसर। पॉज करके लिख लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4th का क्वेश्चन नंबर 4th, बताओ 5 का कितना सबसेट बनेगा, 5 का बताओ सबसेट कितना बनेगा, सोचो। 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना है 0 है, 5 तो ऐसे ही लिखते हो, 5 तो आप ऐसे ही लिखते हो ना। इसमें सबसेट जो फॉर्मूला निकलेगा, सबसेट फॉर्मूला मेथड से निकले 2⁻, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 0, किसी भी नंबर का पावर 0 विल बी 1, तो इसका सबसेट जो आएगा ये 5 ही आ जाएगा बस, डैट मीन्स डैट्स इट आंसर। तो स्टूडेंट आज इतना ही रहने दो, अगले लेक्चर में मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर। यार बना दूँ, हाँ कि रहने दूँ, अरे रहने ही देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तक नोट करो, वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ते रहो और समझते रहो।